आई प्रॉमिस माँ, आप और पापा जिससे भी कहोगे मैं उसी से शादी करूंगी। पंडित को बुला के कोई अच्छा वर ढूंढो। तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्द से जल्द पंडित जी से बात करूंगा। जी पापा, क्या बात है? किट्टू, क्या हुआ पापा? माँ से ऐसा वादा करने की क्या जरूरत थी बेटे? पापा, उस बात को वही खत्म हो जाने दीजिए ना प्लीज। कैसे खत्म हो जाने दो बेटे? तू अपने आप को सजा देने पर तुली हुई मैं देखता रहूं? बेटा, यूं जज्बाती होकर हड़बड़ी में कोई भी फैसला लेने से। मैंने हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लिया है पापा। बस मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि इस वक्त मेरी जिंदगी में माँ की सेहत और उनकी खुशी, इससे बढ़कर किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है। और उसके लिए तू अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? इसे आप कुर्बानी कह रहे हैं पापा? याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जो सफर में साथ होता है उसे एक दूसरों की हिफाजत करनी होती है। हाँ। तो मैं वही कर रही हूँ पापा जो आपने मुझे सिखाया है। लेकिन मैंने तुझे हारना नहीं सिखाया था, मुसीबत में पीछे हटना नहीं सिखाया था बेटे। मैं हारूंगी नहीं पापा, माँ को ठीक करना तो मेरी जीत होगी। बस पापा, अब आप कुछ मत कहिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए, मुझे मत रोकिए पापा। कोई बच्ची ठीक है। चलो ये अच्छा हुआ कि किट्टू ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या अच्छा है इसमें? मुझे तो ये जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? यही तो उम्र होती है लड़कियों की शादी की। स्वीटहार्ट, तुम्हारी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। वो बात नहीं है क्षितिज, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि किट्टू को थोड़ा और वक्त देना चाहिए उसकी खुशी के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जीजू, मुझे तो लगता है कि दीदी चाहती ही नहीं कि किट्टू की शादी हो, उसे इसी घर में रखना चाहती है हमेशा, है ना दीदी? मैं जानता हूँ साबरी, किट्टू तुम्हारे कितने करीब है और मेरे लिए भी आसान नहीं होगा अपनी बहन को इस घर से विदा करना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी शादी कभी हो ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए उसकी खुशी के लिए। अरे तो उसकी शादी भी तो उसकी खुशी के लिए ही होगी, है ना जीजू? ऑफ कोर्स। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ कि किट्टू की शादी उसकी खुशी के लिए नहीं बल्कि माँ जी की खुशी के लिए और माँ जी की सेहत बेहतर करने के लिए है। अरे तो दीदी, क्या तुम नहीं चाहती कि आंटी जी की तबीयत ठीक हो जाए, वो खुश रहे? काजल प्लीज, अच्छा होगा कि अगर तुम चुप रहो। उससे भी अच्छी बात ये होगी अगर तुम अपने कमरे में जाओ।
देखो साबरी, बात सिर्फ माँ की तबीयत की नहीं है। इस रोहन कपूर की वजह से पहले ही उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो गया है। इसलिए जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे जो रोहन कपूर की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो उससे शादी कौन करेगा? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, बेकार है। अरे साबरी, इतना गुस्सा हो गई दीदी। चलो मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में। अरे किट्टू, अब ये देखा तुमने? देखो तो सही। पर सच कहूं, ये दोनों का ना मुझे तो कोई मैच नहीं लगता। वो दो लोगों के बीच जो होता है, जो लोग दूर से देखकर भी पहचान लेते हैं, पता लग जाता है उन्हें। दैट केमिस्ट्री। नो यू डोंट नो। कैसे एक्सप्लेन करूं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम और रोहन, तुम्हारे बीच ना वो लगता था, दैट केमिस्ट्री, दैट क्या है ये लड़की, क्या नाम है उसका? नंदिनी। उसके साथ ना बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। रोहन के साथ आई नो अब तुम्हारी अगर यही जिद है तो कोई क्या कर सकता है। बट काजल, चुप हो जाओ, ओके? ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? किट्टू तुम बताओ, मैंने ऐसा वैसा कुछ कहा? हाँ, नहीं ना? अरे मैं तो हैरान हूँ किट्टू पे। इतना अच्छा लड़का छोड़ के अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर रही है। I mean, this is incredible। ये तो तारीफ की बात है ना? काजल, दीदी तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है। कुछ बोलूंगी नहीं। किट्टू, काजल की बातों का बुरा मत मान। पता नहीं उसे क्या हो गया है नहीं आजकल। भाव, उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। फैसला मेरा ही है, तो फिर अब मैं पीछे मुड़कर क्यों देख रही हूँ? मुझे आगे बढ़ना ही होगा भाब्स। बाय। किट्टू, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो काजल? लिपस्टिक लगाने की दीदी। क्यों नहीं लगाऊं? बात को मत टालो काजल। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हो सकता है मैं समझ नहीं पाई हूँ, फिर से बताओ ना प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अगर तुमने मेरे घर के मामलों में दखल देना बंद नहीं किया ना काजल, तो मैं माँ और बाबूजी को फोन कर दूंगी और कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। दीदी दीदी प्लीज ऐसा मत करना। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे वहाँ मत भेजना। मैं वहाँ नहीं रह सकती दीदी। मैं वहाँ मर जाऊंगी। मुझे वहाँ भेजा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। मैं खुद कर अपनी जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी। प्लीज दीदी मुझे वहाँ मत भेजना। गॉड प्रॉमिस, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। गॉड प्रॉमिस प्लीज मुझे यही रहने दो दीदी अपने पास। मुझे अपने से अलग मत करो प्लीज दीदी। काजल, 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 मुझे अलग मत करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं छोड़ो प्लीज। गुड़िया, मेरी गुड़िया, ऐसे नहीं करते बच्चे, ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। तू मेरी गुड़िया हो ना? मुझे कुछ चीज बुरी लगी तो मैंने तुझे कह दिया। तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ ही रहेगी, ओके? नहीं छोड़ के जाएगी ना?
मॉम, मेरी अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे फेमस डिजाइनर से करवाना चाहती है। Good. Oh, for the wedding trousseau and the engagement suit, you know. Isn't that wonderful? Yeah, that's great. मेरे भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं डिजाइनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना वेडिंग गाउन का फैब्रिक पेरिस से चुन लो। And the others, there's always UK, you know. है ना रोहन? और अगर स्टिचिंग इटली से हो जाए, oh my God, it's a wonderful feeling. नंदिनी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ओके? It's okay, Rohan. I'll call you later. Okay, bye. बाय। शिवानी, लेबर यूनियन रिपोर्ट। अब किटू किटू नटी, नटी मेरे हेल्थ शो के लिए हेल्थ क्लिप्स रेडी है? हाँ रेडी है। अरे तुम नहीं चांदी, ये स्कूल एडमिशन स्कैम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। कैलाश नाथ का इंटरव्यू हम कभी भी ले सकते हैं, और वैसे भी वो अपनी मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेगा। सो इसे रेडी कर दो। ओके। ये सीधी हेड ऑफिस पहुंचानी, ओके? क्या हो रहा है गाइस? देख रही हैं आप मैम, एक ही रात में कैसे किट्टू इंसान से मशीन बन गई है। राइट, मैंने सुबह से नोट किया, एक कप कॉफी तक नहीं पिया उसने। कॉफी क्या, आज उसने हाय भी नहीं कहा। God only knows what's up with her. Weird. नो, इट्स नॉट वियर्ड। कभी कभी ऐसा होता है, जब दिमाग में 24 घंटे एक ही ख्याल घूमता रहे तो उसे हटाने के लिए दिमाग को इतना बिजी कर देना पड़ता है कि उस ख्याल के लिए जगह ही ना बचे। एंड आई थिंक कात्यायनी इस वक्त वही कर रही है। आई थिंक यू आर राइट दक्षा। Anyways, I'll get back to work. यस। Yeah, I would be needing, I think 4 of them. Yeah, I would be needing by around. हो गया? 30. वॉइस डबिंग, डन यार, एक वॉइस चेंज करनी थी। कर दिए। ओके, प्लीज एक बार चेकलिस्ट देख लेना, कुछ छूट तो नहीं किया ना? कुछ भी नहीं छूटा, ओके? फिक्र मत कर, मुझे पता है पहला बुलेटिन है, ओके? और हम सब है ना, तो फिक्र क्यों करती है, सब ठीक होगा, ठीक है? थैंक्स नटी, एंड प्लीज गेट इट डन, ओके? ओके। अभी एक प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ दूसरी शुरू होने जा रही है। माइंड ब्लोइंग। हेलो। हेलो क्षितिज जी, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गुप्ता जी बोलिए। बोलिए क्या, आप तो मिठाई खाने आएंगे? ऐसा रिश्ता ढूंढा है आपकी बहन के लिए, आप भी जिंदगी भर दुआएं देंगे गुप्ता जी को। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? अरे वो शर्मा जी का लड़का, जिसके बारे में बताया था आपको। ओ हाँ हाँ, वो तो इंजीनियर है ना? हाँ, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, कहते हैं कुंडलियां मिलवा ली है, मगर एक आपत्ति है। आपत्ति? कैसी आपत्ति? उन्हें शादी की जरा जल्दी है, कहते हैं कल ही आकर आपके बहन को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे बोल दीजिए। तो फिर कल का पक्का? थैंक यू गुप्ता जी। सांवरी, दीदी तो घर पर नहीं है जीजू। घर पर नहीं है? कहाँ गई है इस वक्त? पता नहीं, कहकर तो गई थी कि पढ़ाने जा रही है, लेकिन ट्यूशन तो 45 मिनट्स में खत्म हो जाता है ना। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया ट्यूशन खत्म करके। अब 1 घंटे तक कहाँ रहती है ये तो किसी को बताती नहीं है ना। हो सकता है एग्जाम्स की वजह से ज्यादा पढ़ाना पड़ता हो। अब आ जाएगी। आ जाएगी। अरे माँ, माँ उठा जा।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ। तुम कल हाँ ये एक रिश्ता आया है। अच्छा अच्छा लड़का है। सुबह आए मिलने आ रहा है। आए उसकी फोटो फोटो कमरे में कमरे में मेरे कमरे में है। तुम्हारे कमरे में। मैं देख लूंगी माँ। खुश। वेरी गुड। आपको लेटा दूँ माँ? पानी चाहिए? आप बैठेंगी ना माँ? माँ अरे समझ ली। मैं खुश